क्यों रोक दी गई जगन्नाथ प्रभु की रथ को, वह भी मजार के सामने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अभी रथ यात्रा समाप्त हुई है। पूरे 7-8 दिन तक अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ प्रभु नगरी के भ्रमण के लिए निकलते हैं और 7-8 दिन तक नगर भ्रमण और अनेक भक्तों को दर्शन देने के बाद जगन्नाथ प्रभु अपने मंदिर में वापस लौट जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इस बार जिस दिन जगन्नाथ पूजा की शुरुआत हुई, जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुआ, तो केवल मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित मजार के सामने रोक दी गई रथ। ऐसा क्यों हुआ? क्या था इसके पीछे के मकसद? यह थी खुद ही जगन्नाथ प्रभु की लीला। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है पूरी नगरी में, क्योंकि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही होती है और इस रथ की रस्सी को खींचना हर लोगों के लिए एक सौभाग्य होता है और इसी सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देश विदेश से उनके भक्त भाग करके आते हैं उड़ीसा के पुरी में। लेकिन यह क्या कहना था कि जगन्नाथ भगवान रुक गए मजार के सामने या फिर रोक दी गई मजार के सामने उनके रथ को? इसके पीछे की एक सत्य घटना को आप सब जरूर जानें। यह घटना न केवल दंत कथा है, इस घटना को सत्य माना गया है, तभी आज तक इस परंपरा को निभाई जा रही है। जब भगवान जगन्नाथ अपने घर से निकलने के बाद 200 मीटर दूर स्थित एक मजार के पास रुक जाते हैं। यह घटना मुगल काल के समय की है, जब उनके एक भक्त, जिनका मजार वहां आज बना हुआ है, उनकी श्रद्धा को आप सब जरूर जानें। उनके एक भक्त थे सालबेग। सालबेग की माता हिंदू थी, किंतु उनके पिता मुस्लिम थे। सालबेग खुद ही सेना में थे, लेकिन शरीर में चोट लग जाने के कारण सेना से उन्हें निकाल करके बाहर कर दिया गया। सालबेग के लिए यह बड़ा ही दुखद घटना थी। जब उन्हें नौकरी नहीं थी, वह घर पे बैठ गए, हर समय निराश से रहने लगे। उनकी माता ने एक कार्य किया, सालबेग को प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ प्रभु की लीला के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में सुनाते रहे। ऐसी ही कहानी सुनते सुनते सालबेग का भगवान जगन्नाथ प्रभु के प्रति एक अलग सा लगाव हो गया। यकीन माने, उनके लिए जगन्नाथ प्रभु उनके एक सदस्य थे घर के, उनके शरीर के अंग बन गए, जो उनके लिए अब बहुत जरूरी हो गए। वह भगवान जगन्नाथ प्रभु से मिलना चाहते थे। उनकी माता ने यह बात कही कि तुम्हारे अंदर की निराशा को अगर कोई हटा सकता है, वह है जगन्नाथ प्रभु, तुम जाओ मिलने। जब वह जगन्नाथ प्रभु की मंदिर पहुंचे, तो जैसे ही वह जगन्नाथ प्रभु की दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, तो मंदिर के नियमानुसार अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय के लोगों को मंदिर के अंदर जाना मना है। उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके कारण निराश होकर के वह अपनी माता के पास आ गए और बहुत रोए। उस समय उनकी माता ने उन्हें एक बात कही कि जगन्नाथ प्रभु के दर्शन अगर तुम मंदिर में नहीं कर पाए, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है, तो जगन्नाथ प्रभु खुद मंदिर से बाहर आकर तुम्हें दर्शन देंगे। बस अपने मन में श्रद्धा की भाव बनाए रखो और अपने विचार को अटल रखो। यही कारण था कि सालबेग मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के भगवान जगन्नाथ प्रभु का इंतजार करने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अनेक दिन बीता। एक दिन जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकली और सालबेग अपने जहां 200 मीटर की दूरी पास खड़ा था, वहां यूं ही खड़ा का खड़ा रहा और भगवान जगन्नाथ की रथ सालबेग के सामने आकर अचानक से रुक गई। यह सालबेग के लिए बड़ा ही मनमोहक समय था, बड़ा ही भावुक पल था। वह प्रभु को देख करके बिना छुए, बिना कुछ कहे वहीं खड़ा बस रोता रहा। इसीलिए यहाँ पर माना जाता है कि आज सालबेग के मृत्यु के पश्चात उसकी मजार भी वहीं बना दी गई, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि वह सच में जगन्नाथ प्रभु की बहुत ही बड़ा भक्त था। आज भी यही कारण है कि जब भगवान जगन्नाथ प्रभु अपने नगरी के भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो 200 मीटर दूर स्थित इस मजार के पास रथ को रोक दिया जाता है, या कहें भगवान जगन्नाथ प्रभु खुद ही रुक जाते हैं। और यह परंपरा चलती आ रही है और चल ही रही है। इसके पीछे सचमुच कोई श्रद्धा रही होगी, तभी आज तक इस परंपरा में कोई रुकावट नहीं आई। और यही कारण था कि जगन्नाथ प्रभु की रथ को
रोक दी गई थी मजार के सामने। इसके पीछे किसी तरह के अलग शब्द का प्रयोग ना करें। यहाँ किसी धर्म या संप्रदाय के बारे में कोई गलत राय नहीं दी जा रही, बल्कि अपने परंपराओं को, अपने एक सत्य घटना को बतलाई जा रही है। जगन्नाथ प्रभु अपने श्रद्धालुओं को कभी निराश नहीं करते। वह किसी न किसी वेश में आकर के अपने हर श्रद्धालु के दुखों को दूर करके सुख देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ प्रभु अपने प्रमाण, यकीन मानिए, वैसे तो भगवान को प्रमाण देने की कभी जरूरत नहीं होती, किंतु किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो, उससे पहले भगवान जगन्नाथ प्रभु प्रमाण देते हैं कि वह इस धरती पर जीवित रूप में है, लोगों के बीच में है, हर लोगों के मन में है। जो भी जगन्नाथ प्रभु के भक्त हैं वह एक बार जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। जगन्नाथ प्रभु की लीला के बारे में हर लोगों को जरूर जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। जय जगन्नाथ।